नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से फास्टेस्ट टीम बिल्डर्स की जो ट्रेनिंग सेशन है जिसका टॉपिक है सवाल ही जवाब पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम आपसे वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप उन सवालों के जवाब दे करके बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हैं। आपने सुना पार्ट 1 में कि 5 ऐसे सवाल जिनके जवाब कहीं न कहीं आप देने में आपको हिचकिचाहट होती थी या सही से आप नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके साथ आते-आते रह जाते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि जो लोग आपसे किसी कारणवश रह जाते हैं आना आपकी टीम में, तो वो आपके साथ ही जॉइन करें, आपके साथ ही काम करें। तो आपको इस सेशन को ध्यानपूर्वक अटेंड करना है। पार्ट 2 में आपको और 5 सवाल ऐसे मिलने वाले हैं जिनके जवाब आपको मिलेंगे कि क्या-क्या आपको कैसे देना है। तो जैसा कि आपके सामने सवाल आ रहे हैं, पहला सवाल है हमारे पार्ट 2 सेशन का, मेरे रिश्तेदार ने भी किया था। बहुत सारे लोग आपसे बोलते हैं कि सर इस तरह का जो बिज़नेस है वो मेरे रिश्तेदारों ने किया था और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, सामने वाले की बात को पूरी तरह से सुनना है, उससे रिलेट करना है, अटैचमेंट आपको बनाना है कि हाँ, ये जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है और आपने मुझे याद दिला दी आज से ठीक 1 साल पहले या 6 महीने पहले ये बात जब मुझे बिज़नेस के बारे में बताया गया था, तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था क्योंकि मेरे भी बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने ये किया है, लेकिन वो कहीं न कहीं फेल हो गए, जिसकी वजह से मुझे भी ऐसा लगता था कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए। लेकिन आज मुझे कुछ अलग लगता है और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या जो भी आपके दोस्त या रिश्तेदार जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए अभी आप क्या करते हैं सर? बाय प्रोफाइल क्या करते हैं? सामने वाले की प्रोफाइल आपको पूछनी है। सामने वाला बोलता है कि मैं टीचर हूँ या डॉक्टर हूँ, तो जैसे उन्होंने बोला कि मेरी प्रोफाइल ये है, मैं डॉक्टर हूँ या टीचिंग करता हूँ, तो आपको बोलना है सर आपको क्या लगता है आपके जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, वो लोगों ने भी किया होगा? टीचिंग के लिए उन्होंने भी अप्लाई किया होगा? लेकिन वो लोग क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाए? यानी सवाल जो है आपने उल्टा उनकी तरफ कर दिया है कि अभी वो सवाल का जवाब देंगे कि आपके जो दोस्त रिश्तेदार जो बोलते हैं ऐसा नहीं होता तो उन्होंने वो अगर नहीं कर पाए जो आप कर रहे हैं, तो उसका सवाल का जवाब आप दीजिए कि वो क्यों नहीं कर पाए सर? तो सामने वाले का जवाब आएगा और वो आपको विधिवत आपको बताएगा कि सर उसकी जो है परसेंटेज कम थी या वो एग्जाम को क्वालीफाई नहीं कर पाया या इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, कोई ना कोई ऐसी वजह जो आपको बताएगा जो जेन्युइन होगी, वहीं पर आपको जवाब देना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। यानी आपका जो मानना है, मेरा भी मानना वही है सर जो आपका मानना है कि कहीं न कहीं वो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने हासिल नहीं की या उस काम को जो चाहिए था, जिस चीज़ की डिमांड थी, उतना मेहनत उन्होंने नहीं की, इसी वजह से शायद वो वहाँ पर सफल नहीं हुए। ठीक इसी तरह से सर नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है, जब आप नेक्स्ट मनी बिज़नेस में आए हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करने से ही मिलेगा। जैसा आपने अगर आप टीचर हैं, तो आज आपने कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है, उसके लिए मेहनत की है, तभी आप टीचर हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर भी मेहनत करते हैं, तो यकीनन आप यहाँ पर डायमंड भी बनेंगे और क्राउन डायमंड भी बनेंगे। तो ये मत सोचें कि आपके दोस्तों ने नहीं किया या आपके रिश्तेदार नहीं कर पाए। हो सकता है उन्होंने वो काम नहीं किया जिसकी वहाँ ज़रूरत थी। तो अभी आपको डिसीजन लेना है सर कि वो काम जो वो लोग नहीं कर पाए, उसकी वजह आपको पता चल गई है। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप डिसीजन लें और शुरुआत करें इस बिज़नेस की और वो करके दिखाएँ कि लोग आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको देख कर के आएँ कि कैसे यहाँ पर सफल होते हैं। तो सवालों के जो जवाब है आपको सही तरीके से देने हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए, हमें सिर्फ संतुष्ट नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब इस तरह के लोग बोलते हैं बात है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो सामने वाले से आपको पूछना है कि सर आप मुझे बताइए ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आपको किसने बताया? ये कहीं कोई बात लिखी हुई है, कोई प्रमाणित बात है या आपको ऐसा लगता है, आपके विचार ऐसे हैं? तो सामने वाला क्या बोलेगा कि किताबों से तो पढ़ा नहीं है, सामने वाला यही बोलेगा कि सर ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जैसे ही सामने वाला बोलता है कि सर ऐसा मुझे लगता है, ऐसा नहीं होता है, तो आपको पूछना है सर कि आपकी जो राय है, ये आपका व्यक्तिगत विचार है, क्या ज़रूरी है कि जो भी आपका व्यक्तिगत विचार है वो सही हो? कुछ गलत भी हो सकता है सर। सामने वाला
जरूर आपका यही इसी चीज का समर्थन करेगा, यस सर हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सही हो या नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो सर मैं आपकी बातों से 100% जो है समर्थन मैं आपकी बात का कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं, आप अपने लेवल से सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि सर अभी आप देखें, अमेरिका जो है, दुनिया में कहीं पर है कोई ऐसा राष्ट्र है, आपने सुना है इसके बारे में? सामने वाला क्या बोलेगा? यस, बिल्कुल सुना है। देश का शायद सबसे धनी देश है और सबसे ज़्यादा बोलते डेवलपमेंट जो है वहाँ पर है। तो आप उन्हें पूछ सकते हैं, सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? आप क्या कभी अमेरिका गए हैं? यानी सामने वाले से सवाल करना है, क्या कभी अमेरिका गए हैं? तो सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं सर मैं कभी नहीं गया। तो फिर आपने कैसे बोल दिया कि अमेरिका है? यानी अगर आपने नहीं देखा उसे तो आपने कैसे बोल दिया कि अमेरिका है? क्यों? क्योंकि आपने उसके बारे में सुना है। तो ठीक इसी तरह से अगर आपने कोई भी चीज़ अगर देखी है, नहीं देखी है, अगर आप आँख बंद कर लेते हैं सर, आज मैं हूँ, अगर मैं आँख बंद कर लेता हूँ, पट्टी बाँध लेता हूँ, तो मेरी आँख बंद करने से रात नहीं हो जाती। अमेरिका दुनिया में है तो है, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस दुनिया में है तो है, बस मान वो नहीं सकता जो कभी गया नहीं हो, अगर वो बोले कि मैं नहीं गया हूँ, तो हो सकता है उसके लिए नहीं है। लेकिन सर कहीं न कहीं वो है, जो जाएगा, वो उसका प्रमाण दे सकता है कि यस, ये है। तो आपको ज़रूरत है करने की और जो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मानिए कि उन्होंने ये अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है। अगर उन्होंने किया होता, तो ये चीज़ नहीं बोलते। तो मैं चाहूँगा अगर सर आपका सवाल जो है आपको क्लियर हो गया हो, आपका जवाब आपको मिल गया हो, तो मैं चाहूँगा कि सर डिसीज़न लें और मिलकर के काम करते हैं और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जेन्युइन है और मैं इसका प्रूफ दिखा सकता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सक्सेसफुल है और पैसा अच्छा खासा यहाँ से अर्न कर रहे हैं। तो ये हमारा 7वाँ सवाल था। अभी 8वाँ सवाल और आज के हमारे सेशन का तीसरा सवाल है, सोच करके बताता हूँ। यानी सामने वाला व्यक्ति जो बोलता है कि मैं सोच करके बताता हूँ, तो आपको इसका जवाब बेहतर सही तरीके से कैसे देना है? सबसे पहले आपको समझना है कि सामने वाला जो बोल रहा है मैं सोच करके बताता हूँ, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि वो सोच करके नहीं बताना चाह रहा है, उसकी जो चाबी है या उसका जो स्टीयरिंग है वो किसी दूसरे के हाथ में है। तो अभी आप समझ जाओ कि वो डिसीज़न खुद नहीं ले पा रहा है, कहीं न कहीं या तो उसकी वाइफ़ या उसकी माँ या उसके पिताजी या उसका भाई-बहन कोई भी ऐसा है जो डिसीज़न ले रहा है, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। तो आपको सबसे पहले बात बोलनी है कि कोई बात नहीं सर, हर अच्छी चीज़ को करने से पहले जो है विचार करना चाहिए और मैं चाहूँगा सर ये जो डिसीज़न है आप अकेले ना लें, अपनी फैमिली मेंबर के साथ मिलकर के डिसीज़न लें। तो मुझे आप समय निर्धारित करें, बताएँ सर किस समय आप अपनी फैमिली के साथ मुझे मिल सकते हैं? सपोज़ कीजिए सामने वाले ने बोला सर मैं शाम को 8 बजे आपको मिल सकता हूँ पूरी फैमिली के साथ। तो अभी आपको जो है प्रेज़ेंटेशन उनके पूरी फैमिली के साथ में करना है ताकि डिसीज़न लेने में कोई भी दिक्कत ना आए और सारे लोग मौजूद हों, तो डिसीज़न लेने में आसानी भी रहेगी और वो आपके साथ में जॉइन भी करेगा। चौथा क्वेश्चन है आज का हमारा, मैं लोगों को नहीं जोड़ सकता। बहुत सारे लोग आपके साथ ये सवाल कर देते होंगे कि मैं सर लोगों को नहीं जोड़ सकता, मैं जॉइन तो कर सकता हूँ, मुझे पता है सर आपका अचीवमेंट अच्छा है, और भी लीडर्स हैं जो कमा रहे हैं, मेरी गली में रहता है वो भी कमा रहा है, मेरे रिश्तेदार है वो भी कमा रहे हैं, लेकिन सर दिक्कत मेरी ये है कि मैं लोगों को जोड़ नहीं सकता। तो ये जब सवाल आपके सामने आता है तो आपको वही करना है जो आप पहले से कर रहे हैं, सवाल को उनकी तरफ ही मोड़ देना है। सर आप मुझे बताइए कि अभी जो है आपने जो शर्ट पहन रखी है वो कहाँ से आपने खरीदी है? सामने वाला आपको बताएगा कि मैंने सर दिल्ली से खरीदी है, मुंबई से खरीदी, जहाँ से भी खरीदी। अभी सर मुझे बताइए अगर ये शर्ट मुझे लेनी पड़े या मुझे लेनी है, मान के चलिए मुझे लेनी है, अच्छी लग गई तो क्या आप मुझे एड्रेस नहीं बताएँगे कि शर्ट कहाँ मिलेगी? सामने वाला क्या बोलेगा? आपकी हाँ में हाँ मिलाएगी, यस सर बिल्कुल बताऊँगा। आप मेरे करीबी हो, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं सिर्फ ना सिर्फ बताऊँगा, आपके साथ चल कर के उस दुकान से दिला कर के लाऊँगा आपको। यानी कि आपने मुझे कहा कि अगर मुझे शर्ट पसंद आती है तो आप मुझे दिला कर के भी लाएँगे। इसका मतलब क्या है कि आप मुझे वहाँ जाकर के वो सारी चीज़ें दिलाएँगे जो मुझे अच्छी लगी। तो आपने क्या किया? आपने मेरे साथ क्या किया? मुझे जोड़ रहे हैं। आपने मुझे बेचने की कोशिश की है या मुझे सिर्फ जानकारी आपने शेयर की है? सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं सर बेचने के लिए मैं सेल्समैन थोड़ी हूँ, मैं तो आपको आपकी मदद कर रहा हूँ, आप मेरे करीबी हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है शर्ट तो मैं आपको दिलाने के लिए हेल्प कर सकता हूँ, आपके साथ चल सकता हूँ, आपको दुकान बता सकता हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं सेल्समैन नहीं हूँ।
ठीक सर, यही जो आपने जवाब दिया, यही मेरा भी जवाब है कि सर लोगों को यहाँ पर आपको सेल्समैन का काम नहीं करना है, जोड़ने का काम नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको जानकारी ही शेयर करनी है। यानी सामने वाले को अगर आप इनकम ले रहे हैं, जो सालों से अदर वॉलेट यूज कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कंडीशनल सारी चीजें हैं, यहाँ गारंटेड सारी चीजें अगर आपको मिल रही हैं, तो आपको उसके फीचर, उसकी जानकारी ही शेयर करनी है। सेल्समैन का काम आपको यहाँ नहीं करना सर। यहाँ पर भी आपको लोगों को जोड़ना नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो सर ये जो आपका सोचना है, आपके हिसाब से अभी तक जो आपने सोचा है वो सही है। लेकिन सर इसके बारे में मुझे जितनी जानकारी है, मैं आपको वो स्पष्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जोड़ने वाला कोई काम नहीं है, सेल्समैन का कोई काम नहीं करना है। जो आप वैसे ही नेचुरली आप करते हैं, वही आपको काम करना है। उसका ठीक-ठीक जो उदाहरण है वो आप पहले ही दे चुके हैं। तो अगर आपने इस तरह से सामने वाले को सवाल का जवाब दे दिया, तो वो 100% सर आपके साथ में जुड़ जाएगा और आपके साथ काम भी करेगा। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा सवाल आज के सेशन का, कि ऐसी कंपनी देश में बहुत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बातों से समर्थन भी करता हूँ और मेरा भी विचार सेम है। जैसा आप बोल रहे हैं कि कंपनी बहुत है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि बहुत सारी कंपनी जो डेली सर इंडिया में आती हैं, लेकिन इसमें नेक्स्ट मनी बिजनेस में और उसमें क्या अंतर है, मैं सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में जानकारी आपको शेयर करना चाहूंगा और मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे उदाहरण। आप मुझे बताइए सर, आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस बैंक में है? सामने वाले से आपको पूछना है कि कौन सी बैंक में अकाउंट है। सामने वाला बोलता है कि सर मैं तो सरकारी बैंक में अकाउंट रखता हूँ, एसबीआई में अकाउंट रखता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है। बहुत अच्छी बात है सर, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट क्यों खुलाया? सामने वाला क्या बोलेगा? ज्यादातर 90% लोगों का जो जवाब होता है वो ये होता है कि सर वो सरकारी बैंक है, उस पे हमारा ट्रस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। तो आपको बोलना है कि सर आपने जो निर्णय लिया बिल्कुल सही है, ट्रस्ट ज्यादा है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सर जो आपने अकाउंट खुलवाया है एसबीआई में, भले आप एसबीआई में खुलवाइए, आप आईसीआईसीआई में खुलवाइए, आप एक्सिस में खुलवाइए, आप जो है एचडीएफसी में खुलवाइए, किसी भी बैंक अकाउंट में आप खुलवाइए, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो हमेशा चलते हैं सर आरबीआई के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है, एक प्राधिकरण है जो रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है सभी बैंक को, जितनी भी बैंक है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने एडवाइजरी जारी कर दी तो सिर्फ प्राइवेट बैंक जो है मानेंगे, सरकारी नहीं मानेंगे, सभी मानेंगे। लेकिन क्या है, लोगों की मान्यता क्या है कि सर वो सरकारी है, ट्रस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है सर, सभी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बैठी है। ठीक इसी तरह से सर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए भी एक अथॉरिटी बैठी है, जिसे हम आईडीएस से बोलते हैं। और उसने प्रमाणित किया है 278 नंबर पर। आप जो है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पर 278 नंबर पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। और बहुत सारी कंपनीज आप देखें, लेकिन आज लीगल कंपनीज की बात करें तो आप उन्हें बता सकते हैं कितनी कंपनीज लीगल हैं और अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप शेयर कर सकते हैं कि सर कंपनी लीगल है और आप भरोसा करके अभी आप काम कर सकते हैं। जैसे आप बैंक में आपने कराया है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, वो लीगल है। अभी कोई भी बैंक अगर आपके बगल में खुल जाता है तो आप अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, लेकिन कोई भी अगर साल 2 साल से लगातार आपको सर्विस दे रही है, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, तो आप वहां पर भरोसा करते हैं। ठीक इसी तरह से सर ये अथॉरिटी है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की, उसने अप्रूव किया है, उसका प्रूफ मैं आपको शेयर करता हूं। और मैं चाहूंगा कि उसको देखें, आप अच्छी तरह से देखें और फिर आप अपना डिसीजन लें। तो जब आप सामने वाले के सामने लिस्ट रख देते हैं कि सर ये लिस्ट है, 278 नंबर पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो सामने वाले का जो सवाल था वो कहीं ना कहीं उसको जवाब मिल जाता है और आपके साथ में आने के लिए इच्छुक हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपने निरंतर लोगों को सवालों के जवाब अगर आपने सही तरह से दिए, तो यकीनन आपके साथ वो जुड़ेंगे। और दोस्तों थैंक यू सो मच आप सभी के सेशन को अटेंड करने के लिए। जो भी लोग हमारे साथ आज कनेक्ट हैं, सवाल ही जवाब का अगर आपने पहला सेशन अटेंड नहीं किया है, तो फास्टेस्ट टीम बिल्डर्स ग्रुप ऑफ नेक्स्ट मनी यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप इसका पहला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि वो पहले जो 5 सवाल हैं कि जवाब आपको क्या देने हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अभी आपको इन चीजों को सर डुप्लीकेट करने की जरूरत है, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर आपने निरंतर इन चीजों को अपने आप में इम्प्लीमेंट किया और इसी तरह से लोगों के सवालों के जवाब दिए, तो यकीन मानिए हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति सर पैसा कमाना चाहता है, बस शुरुआत करने की देर है। तो थैंक यू सो मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आप लोगों के प्यार और आभार के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें
और भी जबरदस्त सेशन के लिए अगले सेशन में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड सून।